Hello everyone, welcome back to my channel Biology by Deepak Sawant. I am Deepak Sawant, your biology mentor for standard 11th, 12th, board exam as well as NEET exam. Friends, today we are going to learn very important topic. आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से HIV वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंटर होते हैं और किस तरह से जो टी सेल होते हैं मीन्स के जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं उनको किस तरह से टारगेट करते हैं और किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर मीन्स के ह्यूमन बॉडी के अंदर जो टी लिम्फोसाइट्स है वो कम होने लगते हैं. मतलब कि देयर इज अ रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट्स हेल्पर टी सेल. ये किस तरह से कम होते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सो आज का जो वीडियो लेक्चर है इट इज वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर. सो प्लीज वॉच दिस वीडियो लेक्चर टिल एंड. सो जैसे हमने लास्ट दो वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज एड्स, एड्स क्या होता है उसके बारे में हमने बात की थी. देन HIV वायरस क्या होता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस. देन एड्स किस तरह से फैलता है, मतलब कि ये जो HIV वायरस होता है मीन्स के ट्रांसमिशन ऑफ HIV वायरस अकर्स बाय, किस तरह से HIV वायरस का ट्रांसमिशन होता है इसके बारे में मैंने दो वीडियो लेक्चर अपलोड किए हुए हैं. अगर कोई स्टूडेंट है जिन्होंने ये वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है. सो उस लिंक के थ्रू आप उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हो. सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं. तो आज जो हम बात करेंगे कि HIV वायरस किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं और किस तरह से ये टी सेल मतलब कि टी लिम्फोसाइट को टारगेट करते हैं. तो थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज एड्स, एड्स क्या होता है. तो एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. ये किससे फैलता है, तो ये HIV वायरस से फैलने वाली बीमारी है. इट इज वायरल इन्फेक्शन. HIV का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. ये जो वायरस होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी जो वायरस होता है इट इज फ्रॉम द फैमिली ऑफ रेट्रोवायरस. ये रेट्रोवायरस फैमिली का वायरस है. रेट्रोवायरस मतलब आपको मालूम है कि जैसे हमने पढ़ा था सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी कि जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो DNA होता है जहाँ पे मतलब हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो DNA होता है. ये DNA किस तरह से प्रोटीन बनाते हैं उसको हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी. नाउ रिवर्स सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी मतलब कि यहाँ पे आप देखोगे कि जो HIV वायरस होता है HIV वायरस उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो है RNA. तो ये RNA में से पहले वो DNA बनाएगा, देन ये जो DNA है उसकी हेल्प से वो प्रोटीन बनाएगा और अपने आप को इंप्लीमेंट करेगा, मतलब कि अपने नंबर बढ़ाएगा. नाउ अब हम देखते हैं कि मतलब किस तरह से हाउ HIV वायरस हमारी बॉडी में एंटर होता है. मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है सो टुडे टॉपिक इज मोड ऑफ एक्शन ऑफ HIV मीन्स के HIV वायरस, मोड ऑफ एक्शन ऑफ HIV. HIV का जो एक्शन है किस तरह से वो काम करता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे. सो फर्स्ट जो हमारा होगा फर्स्ट कि अभी जो हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि HIV वायरस हमारे बॉडी के अंदर किस तरह से एंटर होता है. तो जो फर्स्ट होगा वो होगा इन्फेक्शन, मोड ऑफ एक्शन ऑफ HIV वायरस. सो फर्स्ट इज अ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होगा. नाउ तो इन्फेक्शन वायरस एंटर्स द बॉडी ऑफ पर्सन एंड रीचेस मैक्रोफेजेस. नाउ मतलब क्या होता है कि ये जो HIV वायरस होता है ये किसी पर्सन के बॉडी के अंदर एंटर होता है. बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद मतलब कि वायरस इन्फेक्टेड द पर्सन एंड देन एंटर द बॉडी ऑफ पर्सन. जो पर्सन है उसके बॉडी के अंदर एंटर होता है एंड देन रीचेस मैक्रोफेजेस. नाउ व्हाट इज मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस क्या होता है. तो मैक्रोफेजेस मीन्स सेल ऑफ इम्यून सिस्टम. हमारे बॉडी के जो इम्यून सिस्टम के जो सेल होते हैं उनको हम बोलते हैं मैक्रोफेजेस. तो
तो सबसे पहले क्या होगा कि जो HIV का जो वायरस है, HIV का जो वायरस है वो फर्स्ट एंटर होगा किसी पर्सन की बॉडी के अंदर, एंड देन यहां से वो मैक्रोफेजिस तक पहुंच जाएगा, यहां से वो मैक्रोफेजिस के पहुंच जाएगा। नाउ सेकेंड स्टेप क्या होगा, मतलब ये मैक्रोफेजिस में तो पहुंच गया, अब करेगा क्या ये, तो जैसे हम यहां पे जो सेकेंड स्टेप होगा आपका वो होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो HIV वायरस होता है वो रेट्रोवायरस फैमिली का वायरस है, मींस के इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो DNA होता है, सॉरी RNA होता है। तो सबसे पहले ये RNA में से DNA बनाएंगे एंड देन अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये जो होता है दिस इज कॉल्ड रिवर्स सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी। तो सेकेंड जो स्टेप होगा वो होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन स्टूडेंट प्लीज आप थोड़ा यहां पे फोकस कीजिए, है क्या यहां पे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सो viral RNA is converted to viral DNA with the help of a reverse transcriptase enzyme। जैसे हमको मालूम है कि हमारे बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं दे आर कॉल्ड बायोकेमिकल रिएक्शन, एंड ईच एंड एवरी बायोकेमिकल रिएक्शन अकर इन अवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हमारे बॉडी में जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन होंगे वो किसी न किसी एंजाइम की हेल्प से होते हैं। बिना एंजाइम के हेल्प से कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर नहीं हो सकता है। सो नाउ यहां पे क्या करता है कि ये जो वायरस है HIV का वायरस जो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हो गया है और मैक्रोफेजिस तक जो पहुंच गया है, अब ये मैक्रोफेजिस में क्या करेगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम की हेल्प से ये जो वायरल RNA है ये कन्वर्ट हो जाएगा वायरल DNA में, वायरल DNA में कन्वर्ट हो जाएगा। सो क्या मालूम पड़ा स्टूडेंट, हमने ये देखा कि जो वायरल RNA है जो हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो गया और मैक्रोफेजिस तक पहुंच गया, नाउ विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम दिस वायरल RNA इज कन्वर्टेड इनटू वायरल DNA। वायरल DNA के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब DNA बन गया। अब ये रिवर्स हो गया ना, होता क्या है DNA में से RNA बनता है, RNA में से प्रोटीन बनता है, यहां पे रिवर्स हो गया, RNA से DNA बना। So that is reverse central dogma of biology. Now थर्ड स्टेप क्या होगा आपका, थर्ड स्टेप होगा आपका इंटीग्रेशन। थर्ड स्टेप इज अ इंटीग्रेशन। व्हाट इज इंटीग्रेशन? सो इंटीग्रेशन के बारे में अगर हम बात करें तो वायरल DNA इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट सेल्स DNA एंड गेट्स रेप्लिकेटेड। मतलब फर्स्ट क्या करना पड़ता है, हमको मालूम है ना, जैसे हमने पढ़ा है PCRA में हमने पढ़ा है, बराबर, बायोटेक्नोलॉजी में हमने पढ़ा हुआ है कि जो कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर एंटर होता है अपने आप को कैसे मल्टीप्लाई करता है, तो सबसे पहले उसको हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग अपने आप को डालना पड़ता है। तो यहां पे क्या है कि ये जो वायरल DNA बना विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम, ये जो वायरल DNA बना ये जो होस्ट सेल के जो DNA है उसके साथ तालमेल बिठा देता है, मतलब इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है, इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है। किसी पर्सन के अंदर HIV का वायरस एंटर हो गया, किसी पर्सन के अंदर HIV का वायरस एंटर हो गया, एंटर होने के बाद वो मैक्रोफेजिस तक पहुंच गया, मैक्रोफेजिस में पहुंचने के बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम की हेल्प से वो वायरल RNA कन्वर्टेड हो गया वायरल DNA के अंदर। नाउ ये DNA बन गया, वायरल DNA बन गया। नाउ ये वायरल DNA जिस पर्सन के अंदर एंटर हुआ है उसके DNA के साथ इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है और फिर अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है, फिर वो अपने आप को रेप्लिकेटेड करना शुरू कर देता है। नाउ फोर्थ स्टेप क्या होगा आपका, फोर्थ स्टेप होगा आपका असेंबली ऑफ वायरस। असेंबली ऑफ वायरस का मतलब, असेंबली का मतलब होता है इकट्ठा होना। अगर हम प्रेयर हॉल में इकट्ठा होते हैं तो उस प्रेयर हॉल को हम बोलते हैं असेंबली। सो नाउ यहां पे क्या होगा आपका कि असेंबली ऑफ वायरस। सो द वायरल प्रोटीन फॉर्म आर असेंबल्ड टू फॉर्म न्यू वायरल पार्टिकल्स which are released from the infected cell and they mature and target the T cell of the body. Now अब जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि एड्स के अंदर होता क्या है, व्हाट इज एड्स? तो एड्स इज अ डिसऑर्डर ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। व्हाट इज एड्स स्टूडेंट? सो एड्स इज द
disorder of the cell mediated immune system of the body in which there is the reduction of the number, there is the reduction in the number of helper T cell. और ये हेल्पर टी सेल क्या करते हैं, मतलब कि ये टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, सो दे हेल्प द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज बाय सेल, मतलब कि जो हमारे बी सेल होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनाते हैं, इनको हेल्प करते हैं ये टी लिम्फोसाइट्स. नाउ तो अब आप देखो यहां पे हुआ क्या, मतलब प्रोटीन तो बन गया, मतलब कि अब ये जो वायरस डीएनए है, ये जो वायरल डीएनए है एचआईवी के, जो वायरल डीएनए ये अपने आप को रेप्लिकेट करने लगे. नाउ सो वायरल प्रोटीन बनने लगा. अब क्या हो गया, रेप्लिकेट करने की वजह से जिस पर्सन के अंदर एचआईवी वायरस एंटर हो गया उसके अंदर वायरल प्रोटीन बनने लगे, बरोबर. मींस के वायरल प्रोटीन बनने लगे. ये वायरल प्रोटीन जमा होके एक नए तरह के वायरल पार्टिकल्स बन जाते हैं. ये वायरल प्रोटीन जमा होके एक नए तरह के वायरल प्रोटीन बन जाते हैं. नाउ ये वायरल प्रोटीन टारगेटेड सेल को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं. नाउ ये जो वायरल प्रोटीन है, they release from the targeted cell and now अब ये क्या करेंगे, टारगेट सेल के बाहर जाने के बाद, रिलीज होने के बाद ये अपने आप को मैच्योर करते हैं और जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो उनका टारगेट होता है, सो टी लिम्फोसाइट को ये टारगेट करते हैं, टी लिम्फोसाइट को ये टारगेट करते हैं. और इस तरह से आप देखोगे तो देयर इज द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट्स इन द इन्फेक्टेड पर्सन. इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी के अंदर जो टी लिम्फोसाइट्स वो कम होने लगते हैं और टी लिम्फोसाइट कम होने की वजह से जो पर्सन में जो बीटा सेल होते हैं, मतलब कि जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो कम एंटीबॉडीज बनाते हैं. और ना होता क्या है कि सिंस द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल डिक्रीज इन द बॉडी, क्या हुआ यहां पे कि बॉडी के अंदर नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट सेल डिक्रीज होने लगे, कम होने की वजह से द पर्सन सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन. अब पर्सन जो होगा वो इन्फेक्शन से सफरिंग होगा. कोई भी इन्फेक्शन, बाजू वाले को कॉमन कोल्ड हो गया, वो उसको तुरंत हो जाएगा कॉमन कोल्ड. नाउ ये कॉमन कोल्ड कभी कभी जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके अंदर निमोनिया हो जाता है, हमको सर्दी जुकाम होता है, वो तुरंत ही अच्छा हो जाता है. बट जिस पर्सन के अंदर एचआईवी वायरस एंटर हो गया है उसमें ये जो कॉमन कोल्ड होता है ये मे बी कन्वर्टेड इनटू निमोनिया और दिस निमोनिया वुड बी फेटल फॉर द इन्फेक्टेड पर्सन. सो इस तरह से जो आप देखते हो तो एचआईवी वायरस इस तरह से अपने आप को रेप्लिकेट करता है इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी के अंदर. वापस एक बार हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, बरोबर. के होता क्या है, सबसे पहले जो एचआईवी वायरस है, एचआईवी वायरस मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इट इज अ मेंबर ऑफ अ फैमिली ऑफ रेट्रोवायरस. नाउ ये जो एचआईवी वायरस है फर्स्ट एंटर इनटू द पर्सन एंड रीचेज द मैक्रोफेजेस. मैक्रोफेजेस का मतलब होता है सेल ऑफ इम्यून सिस्टम. नाउ यहां पे पहुंचने के बाद ये जो वायरल डीएनए होता है, ये जो एचआईवी वायरस होता है, ये एचआईवी वायरस के अंदर जो वायरल जीनोम होते हैं, ये वायरल जीनोम अपने आप को कन्वर्ट करते हैं वायरल डीएनए के अंदर विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. नाउ अब ये जो बन गया डीएनए बन गया, वायरल डीएनए बन गया, ये अब होस्ट के डीएनए के साथ तालमेल मिला सकता है और फिर अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है. और रेप्लिकेट करने की वजह से जो नए तरह के वायरल प्रोटीन बनने लगते हैं, ये वायरल प्रोटीन जमा होते होते न्यू वायरल पार्टिकल्स बन जाते हैं. ये वायरल पार्टिकल इन्फेक्टेड सेल को छोड़ के बाहर आ जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं और जो टी लिम्फोसाइट्स है उनको टारगेट करते हैं. सो फ्रेंड्स, दिस इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एचआईवी वायरस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू. सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में आप मुझे लिख के भेजिए. अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए. इफ यू डोंट सब्सक्राइब माय चैनल, please subscribe my channel so you will get notification for upcoming video lecture. Thank you very much. अपना